हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी की चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या है। संसाधन की परिभाषा अगर हम देखें तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करने में जो प्रयुक्त की जाती है वही वस्तु एक तरह से हम क्या मान सकते हैं, संसाधन। कहने का मतलब सीधा बात यह है कि पर्यावरण में अगर कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, अर्थात जिसे बनाने के लिए हमारे पास में अनेक तरह की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अर्थात टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल अर्थात उपयोग सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी सीधी सी बात यह है कि संसाधन वही संसाधन कहलाएगा जो हमारी अर्थात अगर कहें तो हमारी से तात्पर्य जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है, वो संसाधन है। अब पर्यावरण में कई चीज़ें हमें ऐसी भी मिलेंगी जो कि पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके द्वारा मानव की आवश्यकता पूरा नहीं हो पाती है या फिर जो मानव के उपयोग में नहीं आती है, तो वो संसाधन श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी ऐसी वस्तु जो आवश्यकता को पूरा करे, जिसका हमें टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसका रूप परिवर्तित कर सकें या उसका निर्माण कर सकें एक तरह से, तो वो संसाधन की श्रेणी में आएगी। और स्पेशली यहाँ पर एक बात और कि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होनी चाहिए। तो एक तरह से इस तरह से हम संसाधन की परिभाषा समझ सकते हैं। जिम्परमैनिक महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि अपने आप में न तो पर्यावरण नहीं उसके अंग संसाधन है, जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो। यही बात हमने ऊपर जानी कि सीधी सी बात ये आ रही है कि पर्यावरण या पर्यावरण में कोई भी ऐसी कोई चीज़ वस्तु जो उपलब्ध है वो संसाधन तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सके। अगर कोई ऐसी वस्तु कोई अंग कुछ पर्यावरण का मौजूद है पर्यावरण में, लेकिन वो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है, तो वो संसाधन की श्रेणी में दोस्तों संसाधन नहीं माना जाएगा। तो ये थी संसाधन की परिभाषा, ये हमने जाना। सीधी सी बात निकल के आ रही है कि संसाधन वही है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न 4 प्रकार के आधार पर देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें आता है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड समाप्यता के आधार पर, थर्ड स्वामित्व के आधार पर एंड फोर्थ विकास के स्तर के आधार पर। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, तो उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैव तथा अजैव। दूसरा समाप्यता के आधार पर, तो इसमें हम भी 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरण योग्य तथा अनवीकरण योग्य। तीसरा आता है इसमें स्वामित्व के आधार पर, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा 4 नंबर पे जो आता है वो आता है विकास के स्तर के आधार पर, यानी कैसा उसका विकास हो रहा है उसके आधार। तो इसे भी हम निम्न 4 श्रेणी में बांट सकते हैं, संभावी, विकसित, तीसरा भंडार और चौथा 4 नंबर पर संचित कोश।